जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब हम पूजा करते हैं सामान्य रूप से भी और विशेष रूप से भी, तो क्या हम किसी ऐसे शक्ति को भूल जाते हैं जिसका हमारी पूजा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। जी हाँ, हम उनको भूल जाते हैं और वो शक्ति होती है ग्राम खेड़ा देवता की, क्षेत्रपाल महाराज की, भूमिया खेड़ा की, खेड़ा बादशाह की। जी हाँ मित्रों, ये जो शक्ति होती है ये होते हैं गांव के नगर देवता, जिन्हें कहते हैं लोकल देवता, जो कि उस क्षेत्र पर, क्योंकि जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं उनके अलग अलग देवता होते हैं, तो जिस भूमि पर आप निवास करते हैं उनके देवता की आपको पूजा करनी चाहिए, उन्हें मनाना चाहिए, तभी जा कर के आपकी पूजा भी सफल होती है। क्योंकि अगर कोई भी शक्ति आपके लिए कहीं से चलती है तो सबसे पहले वो आकर के नगर के बाहर रुक जाती है, क्योंकि वहाँ के जो देवता होते हैं, नगर देवता, ग्राम खेड़े देवता जो होते हैं, वो उनसे पहले आज्ञा लेती है अंदर आने के लिए। अगर आपने उनकी पूजा नहीं की है तो वो शक्ति वहीं रोक दी जाती है, वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ग्राम देवता को मनाना पड़ता है, खेड़ा बादशाह को बनाना पड़ता है। कहीं कहीं इनको भूमिया भी बोला जाता है, तो इनको मनाना पड़ता है, तब जाकर के वो शक्ति प्रवेश करती है आपके घर में। उसके बाद में वो नगर में प्रवेश करने के बाद में चौक चौराहे वाली माता, माता मदानंद, माता चौगानंद से वो आज्ञा लेती है। फिर उसके बाद में वो आपके प्रवेश द्वार पर आकर रुक जाती है। फिर वो आपके कुल देवता, कुल देवी या पितरों महाराज से आज्ञा लेती है, तब जा कर के वो आपके घर में प्रवेश करती है। तो इतनी जगह रुकने के बाद वो शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है, तब जा कर के वो आपके पास आती है, जो भी आपकी स्थिति होती है या प्रश्न होते हैं उनका उत्तर देती है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते, उनकी पूजा नहीं करते, तो वो शक्ति वहीं रोक दी जाती है, अर्थात नगर की जो सीमा होती है उसको वहीं रोक दिया जाता है और शक्तियाँ आपके पास नहीं आ पाती। तो ग्राम देवता की पूजा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सा दिन होना चाहिए। देखिए, जो ग्राम देवता या भूमिया खेड़ा का जो दिन होता है वो इतवार का दिन होता है। इतवार के दिन इनकी पूजा की जाती है विशेष रूप से। और साथ ही जो कोई बड़े त्यौहार होते हैं, जैसे होली का है, दिवाली का है, उस समय पर भी इनकी विशेष पूजा की जाती है। साथ ही अगर आप इनकी पूजा करना चाहते हैं तो इनको जो चढ़ाया जाता है पूजा के समय, इतवार के दिन इनकी पूजा की जाती है। और इतवार में इनको कच्चे दूध की लस्सी चढ़ाई जाती है, अर्थात जो कच्चा दूध होता है उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके लस्सी बनाई जाती है, मीठी लस्सी चीनी डाल करके वो लस्सी इनके स्थान पर चढ़ाई जाती है। साथ ही 5 बताशे इनका भोग होता है जो इनको दिया जाता है, और ये इतवार में दिया जाता है। अगर आप इनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 11 इतवार या फिर एक इतवार से पकड़ के लगातार 11 दिन तक आप इनको कच्ची लस्सी और 5 पताशों का भोग और साथ ही देसी घी का दीपक आप इनके स्थान पर जलाएं, अर्पण करें, तो ग्राम देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और जो शक्तियां आपके लिए चलेंगी उनको अंदर प्रवेश करने की आज्ञा देंगे। तो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्षेत्रपाल महाराज की, ग्रामीण देवता की, आपके पूजा पाठ में होती है। तो अगर आप कोई भी पूजा प्रारंभ करना चाहते हैं, साधना प्रारंभ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है अपने पितरों को, कुल देवी कुल देवता को, चौक चौराहे वाली माता को, ग्राम खेड़े के देवता को, स्थान भैरव को, इन सबको प्रसन्न करना पड़ता है। तो तब जाकर के आपकी पूजा अनुष्ठान सफल होते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही मेरे दूसरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद को भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ काली, जय महाकाल।